नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उनको MCQ के रूप में कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है और आज हम इस सीरीज़ की 80वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट नृत्यों को हम देख रहे थे, वहीं से आगे चलेंगे। चलिए, अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कुमाऊनी संस्कृति में विभिन्न संस्कारों के मांगलिक अवसरों पर केवल स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को फाग कहते हैं। इन गीतों को गाने वाली बुजुर्ग महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो कुमाऊं में विभिन्न संस्कारों के मौके पर मांगलिक अवसरों पर जो गीत गाए जाते हैं उनको कहा जाता है फाग, और इसमें केवल महिलाएं इनको गाती हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं इनको गाती हैं उनको गीदार कहा जाता है। ठीक है, कुछ जगहों पर गीतकार, इसका अर्थ होता है गीतकार या किदार। ठीक है, लोकगीत की वह पद्धति जिसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर गोलाकार भाग में कदम मिलाकर चलते हैं कहलाती है। इसमें से कौन सा वो लोकगीत है जिसमें एक दूसरे के कंधे पे हाथ डालकर डांस यहाँ पे किया जाता है, गाना यहाँ पे गाया जाता है? इसे कहा जाता है झोड़ा या जोड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जो झोड़ गीत होता है या झोड़ा होता है, यह गोलाकार भाग में कदम मिलाकर इसे गाया जाता है। ठीक है, संवाद मूलक लोकगीत कौन सा है? तो इनमें से कौन सा लोकगीत है जो संवाद मूलक होता है, यानी संवाद प्रधान गीत है? ये होता है हमारा बैर गीत। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि तर्क प्रधान गीत ये होता है। ठीक है, संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? तो विभिन्न संस्कारों के अवसर पर गाए जाते हैं फाग। ऊपर हमने देखा केवल महिलाओं के द्वारा, और महिलाओं को क्या कहते हैं इसमें? गीदार। ठीक है, या गीतकार। मालूशाही क्या है? तो राजुला मालूशाही आपने सुना है कई बार, उत्तराखंड के काफी प्रसिद्ध यह प्रेम कथा है। एक्चुअल में ये क्या है? तो यह एक लोक गाथा है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुड़की बोल का संबंध किससे है? तो हुड़की बोल नृत्य के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। हुड़की बोल है क्या? हुड़की बोल एक प्रकार का कृषि गाथा है, यानी कृषि नृत्य गीत है। खरीफ की फसल के समय जब धान की रोपाई हो रही होती है, विशेषकर इसको किया जाता है। तो कृषि प्रधान गीत कौन सा है? हुड़की बोल। ठीक है, नंदा का नैनोल ये क्या है? तो अलग अलग कैटेगरी के हमारे पास लोक गीत हैं। ऐसे ही जैसे राजुला मालूशाही एक प्रसिद्ध लोक गाथा है, हुड़की बोल एक प्रसिद्ध कृषि गाथा है। इसके अलावा जो पौराणिक कथानक होते हैं उनके लिए जागर गाथाएं होती हैं, और जो प्रमुख देवी देवता हैं जैसे मां नंदा हैं, तो नंदा का नैनौल ये क्या है? देवी देवता संबंधी गाथा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रमौल क्या है? तो रमौल उत्तराखंड में काफी प्रसिद्ध है। ये क्या है? ये भी एक पारंपरिक गाथा है, परंपरागत गाथा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ये हमने कुछ विविध सवालों को देखा उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गीतों को लेकर के। आगे हम लोकगीतों को और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। ये कुछ विविध क्वेश्चंस थे, खासकर जो उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय है वहाँ पर आपको पुस्तक में दिए गए थे। तो हमने कोशिश करी, क्योंकि हमने लोक नृत्य गीतों को भी यहाँ पे कवर किया, तो उन्हीं के साथ इन विविध क्वेश्चन को भी कवर कर जाएं। तो रमौल पूछेगा क्या है? उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध पारंपरिक गाथा है। ठीक है, उत्तराखंड की नाट्य परंपरा और रंगमंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब उत्तराखंड की नाट्य परंपरा के बारे में, यहाँ की फिल्मों के बारे में, नाट्य से जुड़े लोगों के बारे में हम बात करेंगे। तो उत्तराखंड की नाट्य परंपरा रंगमंच के बारे में पहला कथन है, चंदवंशीय राजा रुद्रचंद के द्वारा रचित उषा राग गोदिया नाटक उत्तराखंड में रंगमंच का एक प्राचीनतम, एक प्रमुख प्रमाण माना जाता है। क्या ये सही है? यानी यहाँ पर जो रंगमंच का काम था या नाट्य परंपरा थी, ये काफ़ी पहले से चली आ रही है, और इसका हमें जो प्रमाण मिलता है कि जो चंदवंश के राजा थे रुद्रचंद, इन्होंने एक नाटक लिखा उषा राग गोदिया। तो ये नाटक इन्हीं का है, ये आपका सही है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं में
ओजी और बाज़गी लोगों को या बद्दी जाति के लोगों को रंगमंच का पुरोहित माना जाता है। क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो ओजी या बाज़गी लोग होते हैं, सदियों से, पीढ़ियों से जब भी कोई देव अनुष्ठान होता है या कोई त्यौहार होता है तो उसमें गाने के लिए, गायन का कार्य करने के लिए इन्हीं को बुलाया जाता है। रंगमंच का पुरोहित इनको कहा गया है। ठीक है, भवानी दत्त थपलियाल द्वारा रचित प्रहलाद नाटक का प्रकाशन 1914 में हुआ था। क्या ये सही है? जो भगवती प्रसाद थपलियाल हैं, कुछ जगहों पर भगवती दत्त थपलियाल भी इनको लिखा गया है। इनके दो इंपॉर्टेंट नाटक हैं। एक नाटक का नाम है जय विजय और एक नाटक का नाम है प्रहलाद। जो इनका नाटक है जय विजय, इसे गढ़वाली बोली का पहला नाटक माना जाता है, जय विजय, जो 1911 में आया। इनका दूसरा नाटक है भक्त प्रहलाद, जो 1914 में आया। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। इसे किसने लिखा है? ये लिखा है भवानी प्रसाद थपलियाल या भवानी दत्त थपलियाल। ठीक है, पूछा है कौन सा सही है? तीनों आपके सही यहाँ पे होंगे। टिहरी में शम्योर नाट्य क्लब की स्थापना कब होती है? तो देखिए, टिहरी के अंदर शम्योर नाट्य क्लब ये कब बना था? ये 1917 में बना था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1917 में शम्योर नाट्य क्लब की स्थापना कहाँ पर की गई? अल्मोड़ा में की गई, मसूरी में की गई या टिहरी के अंदर की गई? तो याद रखेंगे, इसकी स्थापना टिहरी में हुई थी। उत्तराखंड के पहले पंजीकृत या पहले गठित नाट्य क्लब शम्योर ऑफिशियल ड्रामेटिक क्लब टिहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड में बनने वाला पहला नाट्य क्लब इसे माना जाता है। चलिए देखते हैं। इसकी स्थापना भवानी दत्त उनियाल के सभापतित्व में हुई थी। क्या ये सही है आपका? भवानी दत्त उनियाल के ही नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। ये पहला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। इस क्लब का विघटन 1945 में हो गया था। विघटन यानी ये बंद हो गया था लगभग। तो ये भी आपका सही है। रंगमंच के विकास के इतिहास में इसे उत्तराखंड का सर्वप्रथम नाटक क्लब माना जाता है। ये भी आपका सही। इसीलिए ये वाला नाटक क्लब इंपॉर्टेंट है। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद उत्तराखंड में बहुत सारे नाटक क्लब बने, लेकिन ये क्योंकि इसको पहला माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, तो इसके आपको तथ्य पता होना चाहिए कि ये कब बना। 1917 में, 1945 के आसपास लगभग बंद हो गया था। इसे उत्तराखंड का पहला नाटक क्लब भी कहते हैं और भवानी दत्त उनियाल इसके संस्थापक थे। ठीक है, तीनों कथन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। उत्तराखंड रंगमंच के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनें। फिर आपने सत्य कथन यहाँ पे चुनना है। पहला, अल्मोड़ा के प्रसिद्ध हुक्का क्लब की स्थापना 1907 में होती है। क्वेश्चन आता है, हुक्का क्लब कब बनाया गया था? हुक्का क्लब बनाया गया था 1907 में। यह आपका सही है, अल्मोड़ा में बना था। हुक्का क्लब ने अल्मोड़ा में 1948 से रामलीला मंचन शुरू करवाया। ये भी सही है आपका। ये जो हुक्का क्लब था, इसे बनाया गया 1907 में। लगभग 70 साल के बाद जाकर इसने रामलीला यहाँ पे शुरू करवाई। तो ये वाला भी सही है। पूछा है कौन सा सही है? दोनों आपके सही हो जाएंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहन उप्रेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहन उप्रेती को लेकर कौन सा कथन यहाँ पे गलत है या सही है, आपने बताना है। आपने बताना है सत्य वाला। चलिए देखते हैं। इनका प्रसिद्ध गीत भेड़ू पाको बारह मासा कुमाऊनी संस्कृति की एक पहचान है। ये आपका बिल्कुल सही है। भेड़ू पाको बॉय के नाम से भी मोहन उप्रेती को जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे पहला। इन्होंने वर्ष 1968 में नई दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना करी। ये वाला पॉइंट पेपर में आ चुका है कि 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र किसने बनाया था? तो मोहन उप्रेती ने बनाया था। अगली बार वर्ष या लोकेशन पूछी जा सकती है। इन्हें वर्ष 1985 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 1992 में साहित्य कला परिषद के द्वारा गोल्डन बियर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये भी आपका सही है। पूछा है कौन सा सही है? तीनों आपके सही हो जाएंगे। अगला कथन है, नईमा खान उप्रेती को कुमाऊनी रंगमंच के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। यानी कुमाऊनी रंगमंच की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम इनको माना जाता है, नईमा खान उप्रेती। कारण, यह कुमाऊं रंगमंच की पहली महिला थी जिन्होंने रंगमंच में सक्रिय हिस्सेदारी दिखाई और कुमाऊं राइफल्स पर स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया।
तो कुमाऊं राइफल्स के ऊपर, कुमाऊं रेजिमेंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली महिला का अगर नाम पूछेगा, नईमा खान उप्रेती। यहाँ पर कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, ठीक है। जो मोहन उप्रेती के द्वारा पर्वतीय कला केंद्र बनाया गया था, उसकी ये अध्यक्ष भी रही थी। बेसिकली मोहन उप्रेती जी की पत्नी ही थी ये, ठीक है। अगला, उत्तराखंड में नुक्कड़ नाटकों के जनक के रूप में निम्न में से कौन रंगकर्मी विख्यात हैं जिन्होंने बच्चों के बीच रंगकर्म पर यहाँ पर विशेष कार्य किया था। तो नुक्कड़ नाटकों के जनक उत्तराखंड के जो माने जाते हैं, इनका नाम है अतुल शर्मा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, उत्तराखंड के फेमस थिएटर और टेलीविजन अभिनेता टॉम ऑल्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन आपने बताना है। चलिए यहां पर देखते हैं। टॉम ऑल्टर को लेकर के सवाल पहले भी बना हुआ है, इनके उपनाम को लेकर के। देखिए, इनका जन्म पहाड़ों की रानी मसूरी में हुआ। स्थानीय लोग इन्हें नीली आंखों वाला साहब कहते थे। ये वाला सवाल आया था कि नीली आंखों वाला साहब किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है टॉम ऑल्टर को, ठीक है। इन्हें भारत सरकार ने 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। टॉम ऑल्टर का वास्तविक नाम थॉमस ऑल्टर था, जो एक अमेरिकी मूल के बॉलीवुड अभिनेता थे। ये भी आपका सही यहां पे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के क्षेत्रीय सिनेमा के विकास और इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए यहां पर फिर से इन कथनों को देखते हैं। राज्य में सिनेमा के विकास हेतु उत्तराखंड फिल्म परिषद का निर्माण 20 दिसंबर 2016 को हुआ था। यह क्वेश्चन फैक्ट बेस में डायरेक्ट बन सकता है कि उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद कब बनी थी, 2016 में। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में सिनेमा के इतिहास की शुरुआत 1983 में हुई, जब जगवाल फिल्म प्रदर्शित की गई। देखिए, जगवाल फिल्म जो थी, इसे उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म माना जाता है, ठीक है। 1983 में यह आती है और माना जाता है इसी के साथ उत्तराखंड में सिनेमा की शुरुआत भी होती है और गढ़वाली सिनेमा की शुरुआत विशेषकर हो जाती है, ठीक है। उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म जागवाल का निर्माण पारेश्वर गौड़ के द्वारा किया गया। क्या ये सही है आपका? ये भी आपका बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा, ठीक है। 1983 में यह फिल्म आई थी। यहां पर भी आपके तीनों कथन सही होंगे। उत्तराखंड के सिनेमा इतिहास में पहली कुमाऊनी भाषा की फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी है, जो वर्ष 1987 में आई थी? तो उत्तराखंड की पहली फिल्म और पहली गढ़वाली फिल्म हमने देखी जगवाल। उत्तराखंड की पहली कुमाऊनी भाषा की अगर हम फिल्म की बात करें, फिल्म का नाम था मेघा आ, जो कि 1987 में आती है। इसके जो निर्माता थे, इसके जो निर्देशन करता थे, डायरेक्टर थे, वह निर्मल सिंह बिष्ट थे, ठीक है, और साथ में काका शर्मा। अगला है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहां पर उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट शुरुआती फिल्में हैं, उनके वर्षों को आपने मिलाना है। जगवाल फिल्म आप जानते हैं सबसे पहले आई थी 1983 में, तो पहले का हो जाएगा 2, ठीक है। घर जवें उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म इसे माना जाता है, जो कि 1986 में आई थी, दूसरे का 1। मेघा आ कुमाऊनी फिल्म है पहली, और ये आती है 1987 में, यानी कि 4 हो जाएगा। और रैबार की बात करें, यह भी एक इंपॉर्टेंट फिल्म है जो 1992 में आई थी, यानी कि 3। 2, 1, 4, 3 आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की हालिया फिल्में और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड की कुछ नई फिल्में, अब उनको लेकर के स्टेटमेंट है। देखिए, सबसे पहले है पितृकूड़ा। ये 2024 में रिलीज हुई एक गढ़वाली फिल्म है, जो पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मुद्दों को छूती है। क्या ये सही है? तो पितृकूड़ा जो फिल्म है आपकी, ये 2024 में आती है, एक प्रसिद्ध गढ़वाली फिल्म है, जो कि पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। अजगर गढ़वाली भाषा में बनी उत्तराखंड की पहली हॉरर फिल्म है, पहली भूतिया फिल्म है, ये भी सही है आपका। मेरे गांव की बाट जौनसारी भाषा में बनी उत्तराखंड की पहली फीचर फिल्म है। क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही यहां पे हो जाएगा। इसको भी आपने याद रखना है। पूछा है इनमें से कौन सा सही है, तो यहां पर तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे सवाल भी बन जाते हैं कि कौन सी फिल्म किस भाषा की है, इसकी विशेषता क्या है, तो पहली हॉरर फिल्म कौन सी है, जौनसारी की पहली फीचर फिल्म कौन सी है, इस तरीके से भी आपने इनको याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहाँ पे देखा।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में एक और बात, जैसे मैंने आपको कल कहा था कि जो हम क्विज़ करते हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो उन क्विज़ के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हम कवर करेंगे। एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैनल पर नहीं आएगी, जो हमारा सेकंड चैनल है ट्रेंडिंग जीके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेंडिंग जीके चैनल पर उस क्विज़ के हम क्वेश्चंस को वहां पे कवर करेंगे डिटेल के साथ। सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, डिटेल में उनको देखेंगे, उनसे जुड़े हुए तथ्यों को देखेंगे, ताकि आपकी जीके की प्रैक्टिस भी अच्छे से चलती रहे। इस चैनल पर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी ज्योग्राफी की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाली क्लास है वो भी हमने बहुत जल्द शुरू करनी है, तो इस चैनल पर ऑलरेडी काफ़ी सीरीज हमारी कंटिन्यू में है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट होने वाला है, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हमने शुरू करना है एमसीक्यू में, तो बहुत सारी सीरीज हैं। इसीलिए ट्रेंडिंग जीके पर आपको क्विज की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखने को मिलेंगी। साथ में वहां पर बहुत जल्द कुछ और क्लासेस भी शुरू करेंगे, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।